हालेलुया। आइए इससे पहले कि हम स्तुति और आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करने पाए। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के पवित्र विश्रामवार के लिए, आज की सुबह के लिए प्रभु जी। आपके सम्मुख, आपके चरणों में आते प्रभु जी, और आपके नाम को वो आदर और मान देते प्रभु जी जिसके आप योग्य हैं प्रभु जी। Yes, Lord. आपकी स्तुति और आराधना करते प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु जी आपको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए हम स्तुति में जाएंगे और हम इस गीत को लेंगे, उसके फाटकों में हम आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रवेश करने पाए स्तुति करते हुए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम ताली बजाकर उसके फाटकों में प्रवेश करने पाए। फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया उसने आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। आनंद किया उसने आनंद किया, मैं खुश हुआ के आनंद किया। उसने दाखरस और तेल मिला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल मिला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मैं आराधना तेरी करूँगा, मैं आराधना तेरी करूँगा, मैं आराधना तेरी करूँगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था उनसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं
जिंदा साफिया तूने ये किया, आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया तूने ये किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। धन्यवाद के साथ तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू
धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी। खुदावंद धन्यवाद देते हैं पिता, अरे बातों में प्रभु जी आपकी महिमा आपको जय देते। ये दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए तो कीजिए, आमीन। मुझे निश्चय है कि आप सभी ने आराधना के द्वारा आशीष प्राप्त किए है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर कई तरीके से, कई माध्यम से हमसे बातचीत करता है, हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, जब हमारे भाई लोग आराधना कर रहे थे, गीतों गा रहे थे, प्रभु महिमा कर रहे थे, मुझे निश्चय है और मैंने खुद महसूस किया कि मेरा यीशु यहाँ मौजूद है, इसलिए वहाँ छुटकारा है, वहाँ शांति, वहाँ आशीष है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ बातें नहीं, गाना नहीं है, ये हकीकत है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आराधना के बाद, जबकि हमारा दिल तैयार हो गया है, हमारा हृदय तैयार हो गया है अच्छी भूमि के समान में 100 गुना फल लाने के लिए, तो आइए हम उस बीज को बोएं जिस बीज के द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति हो और जीवन पाएं, जीवन के भागीदार बने। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा हमसे और बोले, बातचीत करे, वचन द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस समय के लिए। हम प्रभु जी आपके सम्मुख हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। हमसे बोले और बातचीत करें और हम सबको आशीष दें प्रभु। आत्मिक मन्ना से तृप्त करें प्रभु जी, हमें बलवंत करें, आत्मा में दया करें स्वामी। आज की जो नीड है, आवश्यकता है, आप जानते प्रभु, हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें आप वचन दें परमेश्वर। प्रभु, हमें आशीष दें। स्वर्गीय ओस हमारी भूखी आत्मा प्यासी जीभ पर गिरने पाए और हम तृप्त होने पाएँ, दया करें स्वामी। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। वचन हमें जीवन देता है, वचन हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें लाता है। और जबकि हम आराधना में हैं मेरे प्रियो, साप्ताहिक आराधना में शामिल होते हैं, ये समय है कि हम वचन सुनने जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जब हम साइकिल चलाते हैं और या बाइक चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो आप जानते हैं कि अगर उसमें से एक पहिया भी, उसमें अगर हवा कम है चक्के में, टायर में, तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो। कार जो बहुत से लोगों को लेके जाती है मेरे प्रियो, परंतु एक टायर में हवा कम होने से पंचर हो गई, उसके बाद क्या है, उसे कोई और लेके जाए। जो गाड़ी बहुत से लोगों को लेके जाती है, अभी ऐसी हालात में आ गई है, उसे कोई और लेके जाए। कारण क्या है? छोटी सी लापरवाही या ध्यान नहीं दे पाए, बैलेंस ख़राब हो गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमारे जीवन में संतुलन बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। तो आज का जो टॉपिक है, बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित जीवन। मेरे प्रियो, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि हम संतुलन, बैलेंस बना के रखें। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में, संतुलित आहार हमारे विकास के लिए सर्वोत्तम है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में, संसारिक, भौतिक सब बातों में प्रयोग होने दिए कि हम संतुलित जीवन जीने पाएँ। अगर हम बैलेंस खो देते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, तो क्या होता है, हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी मंडली में और हमारे पूरे राष्ट्र में। छोटे से संतुलन पर ध्यान न दे पाने से उसका जो बुरा प्रभाव है बहुत बड़ा है प्रयोग। इसलिए छोटी छोटी बातों पर हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम संतुलन बना के रखें। हमारे खुद के लिए ज़रूरी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सब बातों में अपने जीवन में, देखिए गाड़ी को ले लीजिए, हवा कम थी, हमने ध्यान दिया होगा, ध्यान नहीं दे पाए, बस हवा की कम की वजह से गाड़ी पंचर, टायर पंचर हो गया। अगर हम समय पर ध्यान दे देते, उसमें हवा भर देते, तो वो गाड़ी क्या है, बोझ नहीं बनती, वो सबको लेके जाती।
कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है प्रियो, छोटी सी बातें जहाँ हमें संतुलन करना चाहिए था, उसे हमने नहीं किया, हमने खो दिया, तो हमारा जीवन आगे बढ़ने की बजाय रुक जाता है और जरूरत पड़ती है कोई हमको लेके जाए आगे, कोई हमको चलाए, कोई हमको संभाले। हाँ दी प्रभु सहायता करे कि हम अपने जीवन में संतुलन बना के रखें। मैं जब अध्ययन कर रहा था मेरे प्रियो, 7 सीक्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल टू लिविंग ए बैलेंस्ड लाइफ, 7 प्रभावशाली सफल लोगों की रहस्यमय बातें जो उनको संतुलित जीवन जीने में सहायता करती हैं। ये सारे बताता है ये कि 7 ऐसी रहस्य की बातें हैं। पहली बात क्या है, जो कंटेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, 7 तत्व जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 फिज़िकल हेल्थ, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। मेरे प्रियो, जब हमारा शरीर अच्छा रहेगा तब तो हम काम कर पाएंगे, शरीर अच्छा नहीं है तो कैसे हम काम कर पाएंगे। तो ये घोड़ा है, शरीर हमारा घोड़े के समान है, इसको चलाना है तो उसकी देखभाल भी करना है, और उससे बढ़कर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है प्रियो, इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु सहायता करे। दूसरा जो है फैमिली, परिवार। तीसरा समाज। चौथा अर्थ, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंस से वित्त। 5वां हमारा कार्य, हमारा धंधा। 6वां न्याय या संसार के बारे में जानकारी। और 7वां जो है आत्मिकता, आत्मिक जीवन। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो किसी व्यक्ति को बैलेंस रखने में सहायता करते हैं, और जो लोग 7 में बैलेंस रहते हैं वो बहुत ही हाईली सक्सेसफुल पीपल होते हैं, ऐसा स्कॉलर्स कहते हैं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, इन 7 को अगर हम और समराइज़ कर दें, संक्षेप में ले आए, तो ये 4 बातों में आ जाता है, 4 क्षेत्रों में। वो है शारीरिक, फिजिकल, दूसरा बौद्धिक, तीसरा आत्मिक, चौथा सामाजिक। ये 4 शब्दों के अंदर ये 7 आ जाते हैं। नंबर 1 फिजिकल, और यह बाइबल मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं लूका 2:52 में। क्या दिया है वहाँ इस प्रकार से दिया है कि प्रभु यीशु मसीह और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। नंबर 1 यीशु मसीह क्या है, बुद्धि में, अर्थात बौद्धिक विकास। दूसरा क्या है, वह है डील डॉल में, मतलब शारीरिक विकास। तीसरा परमेश्वर के अनुग्रह मतलब आत्मिक क्षेत्र में, और चौथा क्या है, मनुष्यों के लिए अनुग्रह में। सो ये 4 क्षेत्रों में अगर हम अच्छे से विकास करते हैं, सो ये जो इंटेलेक्चुअल है या जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक में क्या आ जाता है, हमारा फाइनेंस आ जाता है, वित्त, पैसे का जो मामला, बिजनेस, धंधा और संस्था की जानकारी, ये हमारे बौद्धिक क्षेत्र में आ जाता है। हमारे अगर बुद्धि में विकास कर रहे हैं तो हमारी जानकारी बढ़ेगी, उससे हम जानेंगे कि हम कैसे पैसे का सही लेन देन करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है, और कैसे हमको काम करना है। ये बुद्धि से होता है प्रयोग, और संसार की जानकारी भी हमको होगी। सो ये 4 क्षेत्रों में हमारा यीशु मसीह बढ़ता गया। वो एक आदर्श है, वो बैलेंस लाइफ जिया। परमेश्वर चाहते कि हम भी अपने जीवन में इन 4 क्षेत्रों में एक बैलेंस लाइफ जिए। प्रभु हमारी सहायता करे, हम प्रभु से अनुग्रह मांगे प्रयोग। कई लोग क्या होते हैं, बस आत्मिक ठीक है, वो ज़रूरी है, पर क्या है, ये शरीर भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है हमारे लिए। इस संसार में प्रभु के लिए कुछ काम करना है तो शरीर माध्यम है, जब अच्छा रहेगा तो काम करेंगे। सो मेरे प्रियो, इसकी हमको देखभाल करना है। टाइम पर खाना खाना, जितना आराम चाहिए उतना आराम चाहिए लेना है। स्वयं परमेश्वर ने हमारे सामने एक आदर्श रखा, 6 दिन उसने काम किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। तो परमेश्वर ने एक आदर्श दिया है, पूरी सृष्टि की उसने रचना की, मनुष्य को बनाया, उसके बाद क्या है, 7वें दिन उसने विश्राम किया। अर्थात मनुष्य को बहुत ज़रूरी है कि वो रेस्ट करे। परमेश्वर के लिए
रेस्ट 7वें दिन था। आपको मालूम है, पर मनुष्य के लिए, ईश्वर के लिए रेस्ट 7वें दिन था, परंतु मनुष्य के लिए, आदम के लिए रेस्ट प्रथम दिन था। 6वें दिन बनाया, 7वें दिन विश्राम। अर्थात परमेश्वर ये चाह रहा था कि आदम तुझे आराम की जरूरत है। मेरे प्रियो, कई बार हम भागते 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 रहते हैं, आराम जितना देना चाहिए हमारे शरीर को, जीवन को, हम नहीं दे पाते। सो मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है। इवन यीशु मसीह कई बार काम करते करते, लोगों को चंगाई देते हुए थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते, आराम करते। सो प्रभु यीशु मसीह भी आदर्श हैं, पुराने नियम में परमेश्वर पिता हमारे आदर्श हैं। होने दीजिए कि हम एक बैलेंस बना के रखें अपने काम में और अपने शरीर के आराम में। सो प्रभु सहायता करे कि हम एक बैलेंस जीवन जीते हुए आगे बढ़ें। 3 यूहन्ना और उसकी दूसरी आयत है। 3 यूहन्ना में मात्र एक ही अध्याय है और यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, देखिए हम उसको, कि जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करता जा। ये मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें। जैसे हम आत्म उन्नति कर रहे हैं, वैसे क्या है, सब बातों में उन्नति हम करते जाएं और उन्नति करें और भला चंगा रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सब बातों उन्नति करें और भले चंगे रहें, स्वस्थ रहें। ये ईश्वर की इच्छा है। सो होने दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन सब बातों में भले चंगे पाए जाएं और सब बातों में उन्नति करें। प्रभु हमारी हर एक क्षेत्र में सहायता करने पाएँ। आइए हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में हमें बैलेंस रखने की आवश्यकता है हम देखेंगे। गहराई से अध्ययन कर, थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टडी फर्दर टू हैव बैलेंस इन फॉलोइंग एरियाज। आइए हम आगे अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने के लिए। नंबर 1, मन फिराव और मन फिराव के फल। मन फिराव, रिपेंटेंस एंड फ्रूट्स ऑफ द रिपेंटेंस। मन फिराव और मन फिराव के योग फल। मत्ती 3:2 में दिया है। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और इसी की 8वीं आयत में पढ़ें, इसलिए मन फिराओ के योग फल लाओ। उसके पहले अगर देखें तो क्या है, वो चिल्लाता है। वो जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग फल लाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं, अर्थात पाप के प्रति कायल हों। और दूसरा क्या है, अपने कार्यों में बदलाव लाएं। ये परमेश्वर चाहता है। सो होने दीजिए इसमें एक संतुलन बना के हम रखें। मरकुस 1:15 वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि देखें हम उसको, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 15वीं आयत को पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मरकुस सुसमाचार पहले लिखा गया है, मत्ती बाद में है समय अनुसार अगर हम देखेंगे तो, परंतु क्या है वो भले ही पहले आ गया है, परंतु अगर उसकी डेट देखेंगे, पीरियड देखेंगे तो मरकुस पहले लिखा गया है। क्या दिया वहाँ पर, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरे प्रियो, मसीहत या बाइबल के अनुसार जो मन फिराओ है बहुत ही निराला है। संसार में अगर मन फिराओ की परिभाषा देखेंगे तो वहाँ क्या है, दुखित होना कुछ गलती के प्रति बस। परंतु यहाँ पर क्या है, सिर्फ दुखित नहीं होना है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये मसीहत की खूबसूरती है, ये प्रियो यूनिकनेस है मसीहत की। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ क्या दिया है, A.W. टोजर इस प्रकार से कहते हैं रिपेंटेंस के लिए, रिपेंटेंस इज़ लाइक ए ब्रीदिंग। मन फिराना श्वास के समान है
और श्वास में दो चीज़ें होती हैं, श्वास हम बाहर छोड़ते हैं और अंदर लेते हैं। CO2 बाहर छोड़ते हैं और O2 को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दोनों में बैलेंस चाहिए, दोनों बैलेंस चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ O2 लेता रहे, O2 लेता रहे, CO2 बाहर आने के कारण तो क्या होगा? CO2 ब्लड में जाएगा और क्या होगा? ब्लड से पूरा ब्लड क्या है? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अर्थात वो नीला पड़ जाएगा। मेरे प्रियो, खून जो लाल होता है वो खून मर जाएगा, अर्थात परमेश्वर के चाहते उसमें भी बैलेंस चाहिए, दोनों प्रक्रिया बराबर चलते रहना चाहिए। तो मेरे प्रियो, CO2 को छोड़ना है, वो हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं है, उसको बाहर निकालना है। जो अच्छी है क्या है? O2, ऑक्सीजन अच्छी है, वो हमको लेना है। तो क्या है यहाँ पर कि बुराई को छोड़ो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो क्या करना है? बुराई को छोड़ते जाना है, पाप को छोड़ते जाना है और विश्वास में बढ़ते जाना है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना वचन पढ़ेंगे सुनेंगे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। सो परमेश्वर चाहते कि हमारे इन दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। सो प्रभु सहायता करे कि हम वचन को पढ़ते रहें। मेरे प्रियो, अगर हमने बुराई को छोड़ दिया, मन फिराया और अंदर वचन नहीं रखा, तो क्या दिया है कि खाली घर, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। प्रियो, अगर हमारे दिल खाली हो गया है, उसको हमने वचन से नहीं भरा है, तो क्या है? दुष्ट आत्मा जब निकल जाती हैं, तो जब वो दोबारा देखती है कि आती हैं कि यहाँ साफ़ सुथरा है, खाली है, तो अपने साथ को और ले आती हैं। तो व्यक्ति की हालत क्या है? पहले से और बदतर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को वचन से भरें, उसकी आत्मा से भरें, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु सहायता करें, इसमें हम बैलेंस को बना के रखें। और आगे लूका 3 का 7 से 14 जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है कि कैसे हमको क्या करना है मन फिराव के योग फल लाने के लिए, और कौन कौन से फल हैं जो लाना चाहिए। देखिए, सुनिए, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग फल लाओ, मन फिराव के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मेरे प्रियो, हम घमंड न करें कि हम पुराने ईसाई हैं, इतने साल से हमारे पापा पास्टर थे, हमारे ये थे वो थे। ये घमंड न करें, अपने मन में ऐसा न सोचो, ये बातों को अलग करो। और क्या दिया है? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ है अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे प्रियो, और क्या दिया आगे? तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। ये है मन फिराव के फल लाना। जो हमारे पास में ज़्यादा है बांटो, जिनके पास में नहीं है उनको दे दो। मेरे प्रिय, और आगे क्या दिया हुआ है? महसूल लेने वालों को भी उसमें लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक ना लेना। जितना ठहराया गया है उतनी लेना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना और ना झूठा दोष लगाना और ना अपने वेतन पर संतोष करना। मेरे प्रियो, सभी को सलाह दी गई है। ये है मन फिराव के योग फल लाना। होने दीजिए प्रभु सहायता करे, जो हमको वेतन मिलता है उसमें संतोष करें। बाइबल में क्या दिया है? संतोष सहित भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। जो हमारे पास में उसी में हम संतोष करें, और अति न करें, किसी पर उपद्रव न करें, झूठा दोष न लगाएं, जो ठहराया है उससे ज़्यादा ना घूस न लें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अधिकारी हैं, मेरे प्रियो, जितना लेना चाहिए लोगों से उतना ही लेना है। सरकार जितना ठहराया है सरकार ने उतना ही लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेते हैं वो घूस है, रिश्वत है, और उसे नहीं चाहता ये। सो ये है मन फिराव के योग फल लाना। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या दिया हुआ है? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है
वह काटा और आग में झोंका जाता है। सावधान मेरे प्रियो, हम नहीं जानते वो पेड़ वो कब काट दे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे साथ ऐसा ना होने पाए। हम तैयार रहे प्रभु, हम जीवन ऐसा जी रहे हैं, वन फिराव के फल ला रहे हैं प्रभु के सामने हम हमारे अंदर हियाब होने पाए, प्रभु से हम कैसे कहने वाले बने। सो प्रियो, यहाँ पर हमको चाहिए है संतुलन। मन फिराना मतलब क्या है? जब आत्मा कायल करता है कि हमने गलती की है, आपको मान लेना है और उनको छोड़ देना है कि हाँ प्रभु अब नहीं करूँगा, मैं ऐसे बुरे काम नहीं करूँगा, और इस प्रकार की फल लाना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि इसमें हम पाए जाएं और सही रहें। आगे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पाप प्रियो क्षमा हो जाते हैं और उसका बोझ हमसे हट जाता है, सो क्या होता है कि हम खाली हो जाते हैं अंदर। प्रभु चाहते कि आत्मा से हम उसकी भरते जाएं। पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें, प्रभु अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं, उनसे हम विनती करें कि परमेश्वर जैसे चेले ठहरे रहे। यीशु मसीह ने कहा जब तक पवित्र आत्मा से न भर जाओ तुम ठहरे रहना, बाट जोते रहना, वो ठहरे रहे। सो प्रियो, हम भी पवित्र आत्मा से भरने के लिए ठहरे रहें। आत्मा से भरना और भरते जाना दो अलग बातें हैं। ये इसको क्या है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम आत्मा से और भरते जाएं, प्रक्रिया चलती रहे, प्रभु सहायता करे। सो पहला हमने देखा संतुलन क्या है कि हमको मन फिराओ और मन फिराओ के योग फल, उनसे संतुलन लाना है, बनाना है। प्रभु सहायता करे। दूसरी बात, पुराने स्वभाव को क्या करना है? उतारना है, नए स्वभाव को पहनना है। पुराना मनुष्य को उतारना है, नए मनुष्य को पहनना है। तो ये उतारना और पहनना दोनों में संतुलन चाहिए। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से दिया है। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, उनको दूर करना है प्रियो, और उस चाहते को हम दूर करें। कुलसियों 3:5 से, और जब हम आगे पढ़ते हैं उसकी 9 तक, तो वहाँ पर एक बहुत सी बातें हैं प्रियो जो हमको अपने जीवन से दूर करनी हैं। क्या दिया है वहाँ पर? पढ़ते हैं हम, देखो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रिय होने दीजिए, तो हमारी सहायता करें। अगर हम कायल हुए हैं, हमने मन फिराया है, मन फिरा के फल ला रहे हैं, तो हमको इन सारी बातों को, पुराने मनुष्य को छोड़ना है, उसको उतार के अलग करना है। उसमें क्या दिया हुआ है कि इसके और आगे हम पढ़ें 9 में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें। क्या हमने अपने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है? प्रश्न है, क्वेश्चन है ये, उत्तर दें हमको। नहीं किया है, बोले प्रभु मेरी सहायता करें। बाइबल दिया है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रियो, ऐसा बोलने वाले हम बने, प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु हमारी सहायता करने पाए, हम प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह प्रियो मिलता है। रोमियो 7:14 से 23 में, मतलब एक ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। बाइबल में पौलुस से एक अच्छा चेला है मसीह का,
आदर्श चेला है, उसके जीवन में भी ये संघर्ष था। वो क्या कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वही नहीं क्या करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो मैं ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ये संघर्ष है मेरे अंदर जो जारी है, मेरे प्रियो हमारे अंदर भी जारी है, जैसे पौलुस के अंदर था। प्रभु से हम लोग मांगे। और वो यहाँ तक कहता है आगे, क्या कहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिससे बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अच्छे काम करूँ, अच्छे काम में लगा रहूँ, तो जो चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, और जो नहीं चाहता वो कर देता हूँ। प्रियो, शायद आपके अंदर भी ऐसा द्वंद्व चल रहा हो, ऐसा संघर्ष है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा शरीर है प्रियो। ये देह जो है, ये पाप में देह है, इसका छुटकारा स्वर्ग में ही होगा। जब तक इस संसार में है, इस देह में है, पाप का प्रभाव हमारे अंदर रहेगा। परंतु यही पौलुस क्या है, आगे क्या कहता है, जब इसको हम पढ़ते हैं 23 में, तो 23-24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। परेशान हो गया वो, कब छुटकारा मिलेगा मुझे, मैं जो नहीं चाहता वो करता हूँ, ये कब तक चलता रहेगा। नेक्स्ट पद में देखते हैं 25वें आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों धन्यवाद हो? 8वें अध्याय में क्या दिया हुआ है, क्यों कह रहा है वो धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि जीवन की आत्मिक व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, इसलिए वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जीवन की आत्मा जो हमारे अंदर आती है वह पाप से और व्यवस्था से हमें आज़ाद कर देती है, इस संघर्ष से छुटकारा देती है। सो प्रभु से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हम पर आप दया करें। हम चाहते हैं कि जीवन की आत्मा हमारे ऊपर आए और पाप से, व्यवस्था से हमें आज़ाद कर दे। हमारे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रियो, होने दीजिए, प्रभु सहायता करे कि हम इसमें आगे बढ़ते जाएं। सो ये पुराना स्वभाव है प्रियो, जिसको उतारना है, और नया क्या है जिसको हमको पहनना है। रोमियो 13:14, रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? यीशु मसीह को पहन लो। शरीर की अभिलाषाओं को उतार डालो, पुराने मनुष्य को उतार डालो, और क्या करो? यीशु मसीह को पहन लो। और आगे हम देखें कुलसियों 3:10 में भी हमने अभी देखा, नहीं देख पाए थे, उसको देख लेते हैं। कुलसियों 3:10 में क्या मिलता है कि और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमने क्या है? परमेश्वर के नए स्वरूप को हमने पहन लिया है, नए मनुष्यों को हमने पहन लिया है। ये नए मनुष्य तो क्या है प्रयोग? प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे अंदर आ गए हैं, उसको हमने क्या धारण कर लिया है। सो क्या है? अब हमारे जीवन से यीशु मसीह को दिखना है, वो दिखाई देना है। क्या है? हमारा जीवन मसीह यीशु में छिपा हुआ है। क्या है? कुलसियों 3:1 पढ़ जाता है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो सभी वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है। और आगे क्या दिया हुआ है कि 3 में, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब हमारा जीवन क्या है? मसीह के साथ छिपा हुआ है, मतलब मसीह बाहर है, हम अंदर हैं, हम छिपे हुए हैं, क्योंकि हमने मसीह को पहन लिया है। सो प्रभु सहायता करे कि हम मसीह को धारण करें। मसीह हमारे देखने में, बोलने में, कार्यों में, व्यवहार में, जीवन में बाहर दिखाई दे, क्योंकि उसको हमने धारण किया है, उसको हमने पहन लिया है। प्रभु सहायता करे। और क्या दिया हुआ है?
सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, है ना, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये प्रक्रिया है, ये चल रही है। हमारा परमेश्वर के स्वरूप में, उसका स्वरूप कैसा है? वो सुंदर है, वो अद्भुत है, वो निराला है, वो पवित्र है। उसमें हम क्या है? नए बनते जाते हैं। परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसमें नए बनते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रियो, हमने सीखा कि हमको ये नया मनुष्य को धारण करना है, यीशु मसीह को पहन लेना है। और इफिसियों 4:17 से 30 से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ और दिया हुआ साफ साफ है कि हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, यहाँ दिया है, इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। अब से, पहले चलते थे, अब से क्या है? मन के अनुसार नहीं चलना। कैसे चलना है? आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के चलाए चलना है, वचन के अनुसार चलना है। अब से वैसे नहीं चलना है। और आगे हम पढ़ें तो वहाँ मिलता है 18 में दिया, 18-19 बहुत कुछ इसमें समझाया है। उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए कि तुम पिछले 4 चरण के अनुसार कि उनके पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है वो ताड़ डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आत्मिक स्वभाव में क्या है? मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यों को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर चाहते प्रयोग कि हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता में जो सृजे गए हैं उसमें हम नए बनते जाएं। तो हमें पवित्र कैसा होना है? जैसा यीशु मसीह पवित्र है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो अपने सारे 4 चरण में। हमारा आदर्श कौन है? कोई संसार व्यक्ति नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, स्वयं वचन। सो होने दीजिए हम उसमें नए होते जाएं। इसी के 32 में क्या दिया है? एक दूसरे पर कृपालु और करुणाओं में, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब क्या करना है? ये हमको नया मनुष्य क्या करता है? वो क्षमा करता है। होने दीजिए मेरे भाइयों बहनों, हम किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन ना रखें। जैसे परमेश्वर ने क्षमा किया है हम अपने भाइयों को क्षमा कर दें, अपनी बहनों को माफ़ कर दें, दिल से माफ़ कर दें, उन पर दया करें। प्रभु सहायता करे कि हम पुराने स्वभाव को उतारें और नए मनुष्यों को प्रिय धारण कर लें। निश्चय प्रभु हमें सहायता करेगा प्रिय, क्योंकि परमेश्वर जब हम उसको पाप को छोड़ेंगे, नए मनुष्यों को पहन लेंगे, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो हमको एक महिमा में देह मिलेगी जो पाप रहित होगी और उसके द्वारा हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। उसके लिए हम इंतज़ार करें प्रियो। ये तभी होगा जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को क्या है काम करने देंगे। तो प्रभु सहायता करे कि इसको हम अपने जीवन में काम करने दें। मेरे प्रियो, यीशु का लहू स्वर्ग में हमें प्रवेश दिलाता है। यीशु का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, हमें माफ़ करता है और स्वर्ग के अंदर प्रवेश कराता है। परंतु यीशु का क्रूस हमारे जीवन में एक आकार लाता है। दोनों जरूरी हैं। यीशु का लहू स्वर्ग के अंदर प्रवेश करा दिया, यीशु का क्रूस हमें स्वर्ग के योग्य बनाता है। सो दोनों जरूरी है प्रयोग। अर्थात क्या है? जब हम पुराने शरीर को क्या है उतारेंगे, नए को धारण करेंगे, तो क्या होगा? नए उसमें क्या होगा? ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु के समान ढलते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे और उसमें हम आगे बढ़ते जाएं। निश्चय प्रभु हमारी सहायता करेंगे और संभालेंगे। तीसरी बात जो है प्रयोग हमें जिसमें बैलेंस करना है, संतुलन चाहिए है, वो है आत्मा के
वरदान और आत्मा के फल। ये दो क्षेत्रों में तीसरा क्षेत्र है जिसमें चाहिए संतुलन, वो ये है आत्मा के वरदान और आत्मा के फल। तो ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, अर्थात वंडर्स ऑफ गॉड एंड वर्चूस ऑफ गॉड, दोनों में संतुलन। परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार और परमेश्वर की स्वभाव, छुटकारा चंगाई चाहिए एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ चाहिए है प्रेम, दया, आत्मसंयम। इन दोनों में संतुलन। पहला कुरिन्थियों 12 का 4 से 11 में हम पढ़ते हैं, वहाँ 9 प्रकार के वरदान दिए हुए हैं, वरदानों की लिस्ट दी है। उद्देश्य क्या वरदानों का, एक दूसरे की उन्नति हो, लाभ के लिए, दूसरे के लाभ के लिए, दूसरे के लाभ के लिए वरदान दिए गए हैं। और दूसरा पत्र से 1 का 3 से 8 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या, स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ, उसमें बदलते जाओ। तो ये दोनों में संतुलन चाहिए है। कभी कभी क्या होता है, किसी को चंगाई का वरदान दिया है परमेश्वर ने, तो वो चंगाई उसके द्वारा होती है, चंगाई वो नहीं देता है, परमेश्वर द्वारा चंगाई का काम कर रहा है। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु ने ये वरदान दे दिया, देने वाला परमेश्वर है, वो इस्तेमाल भी कर रहा है। तो इसमें व्यक्ति की बड़ाई नहीं है, बड़ाई पर से होना चाहिए प्रयोग। कभी कभी क्या है, कुछ लोगों को घमंड आ जाता है, भाई ज्ञान का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, प्रभु ने खूब प्रार्थना करने का अनुग्रह दिया है, तो ज़्यादा प्रार्थना कर पाते हैं, अन्य भाषा बोल पाते हैं, उसका अनुवाद कर पाते हैं। तो ये वरदान इसलिए हैं कि हम दूसरों की अच्छे से सेवा करें, दूसरों के लिए आशीष बने। वहाँ पर हमारे अंदर प्रेम, नम्रता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें घमंड आ जाए। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं, चूँकि उनको प्रभु ने वरदान दे दिया है तो नहीं मैं बात नहीं करूँगा, मैं प्रभु से मना कर दिया बात करने के लिए, ऐसा नहीं। प्रभु ने आपको इस्तेमाल कर रहा है, अच्छी बात, प्रभु धन्यवाद हो। हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। मेरे प्रियो, एक पेड़ जो फलों से लदा होता है वह झुका हुआ होता है। फलों से लदा हुआ पेड़ झुका होता है, कोई भी आसानी से वहाँ जाके फल तोड़ के ले सकता है, अर्थात इजी टू अप्रोच। वो व्यक्ति कितना है, बहुत ही सहज है पहुँचने में, आसानी से कोई भी उस पास जा सकता है, कोई विशेष अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुला है सबके लिए। हमारा यीशु मसीह सबके लिए खुला हुआ था। लोग उस पास रात में आते, दोपहर में आते, दिन में उससे मिलता, हर समय वह लोगों के लिए उपलब्ध था। प्रभु के दासों को, प्रभु के जनों को ऐसा मन होना चाहिए। प्रभु सहायता करे, कभी भी हमारे अंदर घमंड ना आए मेरे प्रियो, क्योंकि जो झुकता है वह हमेशा बना रहता है। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे अंदर नम्रता हो, दीनता हो। प्रभु इस्तेमाल कर रहा, प्रभु की स्तुति हो, जयकार हो, कभी भी ऐसा ना होने पाए। पुराने नियम में मूसा को प्रभु ने खूब इस्तेमाल किया, पर क्या है, वो पृथ्वी भर में सब मनुष्यों से ज़्यादा नम्र था वो मूसा। यीशु मसीह के समान कोई था नहीं, पर उसने अपने आप को शून्य कर दिया, इतना दीन किया अपने आप को। पर उसे चाहते प्रयोग कि हम इसमें संतुलन बना के रखें, प्रभु की सहायता को हम मांगें। सद्गुण, भाईचारे की प्रीति, इसमें हम बढ़ते जाएं, ऐड करते जाएं। मैं समय को बचाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, दूसरा पता से आप पढ़ेंगे तो क्या है, संयम, सद्गुण, भाईचारे की प्रीति, उस पर क्या जोड़ते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो प्रभु सहायता करे कि हम अंदर बढ़ता जाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि इसमें हम संतुलन बना के रखें। वरदान और आत्मा के फल। आत्मा के फल क्या है, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, आत्मसंयम, नम्रता। ये फल हमारे अंदर भलाई करना ये बड़ी ज़रूरी है। ये प्रभु हमारी सहायता करें, इसमें संतुलन बना के रखें और आगे बढ़ते जाएं। चौथा जरूरी है वो है विश्वास और कार्य। याकूब की पत्री हम देख लेते हैं। याकूब की पत्री विश्वास और कार्य, अर्थात क्या है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो विश्वास करते हैं उसमें साथ कर्म भी करें।
प्रभु हमारी सहायता करे। प्रयोग क्या दिया है? हे मेरे भाइयों, याकूब 2:14 से हम पढ़ रहे हैं और पूरा नहीं पढ़ेंगे, 26 तक उसमें दिया हुआ है। तो हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ है? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ है? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम कर्म करें विश्वास के साथ में। जैसे बिना प्राण के ये देह मरी हुई है, वैसे ही बिना कर्मों के विश्वास मरा हुआ है। इस देह में अगर प्राण नहीं है तो इस देह का क्या मतलब? कोई नहीं चाहेगा इसको, कोई पसंद नहीं करेगा, गाड़ देंगे उसको, जल्दी निकालेंगे उसको, भगाएंगे यहाँ से घर से, चाहे वो कितनी प्रिय क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मदर फादर पति पत्नी कोई भी क्यों ना हो प्रियो, मरी हुई देह को कोई पसंद नहीं करता। वैसे ही अगर हमारे कार्य वैसे नहीं है विश्वास अनुसार तो कौन पसंद करेगा? प्रभु सहायता करे कि हम जो विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, हमारा विश्वास बाइबल पर है। यीशु मसीह का जीवन भलाई से भरा हुआ था, गरीबों की भलाई करता, वो उनकी सुधि लेता, देखभाल करता। आदि कलीसिया ये काम करती थी, क्या हमें कर रहे हैं? प्रियो, हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे विश्वास पर निर्भर करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस पर विश्वास करते हैं वह प्रेम से, दया से, तरस से भरा हुआ था, लोगों की भलाई करता फिरा, छुटकारा देता रहा। प्रभु चाहते कि हम भी ऐसे भलाई करते रहें। होने दीजिए प्रियो, हम यीशु के हाथ बन जाएं, सहायता करने वाले, संभालने वाले हाथ बन जाएं, लोगों को उठाने वाले हाथ बन जाएं, लोगों को बल देने वाले हाथ बन जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे कि यीशु मसीह हमारे द्वारा चले फिरे और काम करने पाएँ, वैसा हमारा जीवन होने पाएँ। मेरे प्रियो, लव गॉड, लव पीपल, ईश्वर से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना। ईश्वर से प्रेम करना मतलब विश्वास है, वो विश्वास है, हम ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। लोगों से प्रेम करना ये हमारा कार्य है। ये 2 आज्ञाएं, महान आज्ञा जो दी गई हैं हमको, मुख्य आज्ञा दी है, इनको हमको पालन करना है। ईश्वर से प्रेम करना, विश्वास करना है, लोगों से प्रेम करना, उनसे उनकी हेल्प करना, उनको काम करना है, उनको जीवन दिखाना है। प्रभु सहायता करे। ये 2 आज्ञा क्या है? क्रूस जो हम देखते हैं तो क्रूस में क्या होता है मेरे प्रियो? ऐसा बनाया और ये तो क्या होता है कि जो ऊपर है ईश्वर से मनुष्य प्रेम कर रहा है ईश्वर, और यहाँ जो बीच वाली जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हॉरिजेंटल, तो जो ऊपर से नीचे आती है वो ईश्वर इंसान से प्रेम करता है, और जो हॉरिजेंटल है मनुष्य से प्रेम कर रहा है। अगर इसमें से एक मिस हो जाए, मान लीजिए सिर्फ ऐसी रहे ईश्वर मनुष्य प्रेम करता बस, तो क्या इसे क्रूस कहेंगी? नहीं, क्रूस नहीं है ये। मेरे प्रियो, क्रूस पूरा कब होगा? जब ईश्वर ने प्रेम किया है इंसान से, इंसान से प्रेम करे, तभी वह क्रूस होगा। अर्थात जब तक हम इन दोनों को नहीं लेके चलते हैं तो वहाँ यीशु मसीह नहीं होगा प्रयोग। यीशु मसीह का जो सिंबल है, प्रतीक है, क्रूस। यदि हमको दिखाना है क्रूस तो वहाँ दोनों जरूरी है प्रयोग। ईश्वर से प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें, उल्लू की भलाई करें। प्रभु सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, हमारे जीवन में ये वचन 100 गुना फलवंत होने पाएँ। हर एक को आशीष करें प्रभु जी। प्रभु हमारी सहायता करें कि हमारे जीवन में एक संतुलन बना रहे प्रभु जी। जैसे हमारे ब्रेन में प्रभु जी वो ऑर्डर करता है, और जितनी भी ग्रंथियाँ हैं उनमें उनको ऑर्डर करता है तो पहुँचती हैं प्रभु जी, वो आदेश पहुँचता है, सप्लाई पहुँचती है, लोग स्वस्थ रहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन में एक संतुलन बना रहे प्रभु जी, संतुलित जीवन दे प्रभु जी। आप हमारी सहायता करेंगे, धन्यवाद हो। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन।
अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मिक संगत सहभागिता हम सबके साथ है, मसीह के दोबारा आगमन होती रहे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। जय मसीह की। धन्यवाद।